मैं कैप्टन सीपी डोबियाल और मैं 2018 में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से जुड़ा। उन्होंने मेरे को बताया, बोला यार ये जो संगठन है ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, ये भारतीय सेना के संविधान एवं कानून नियमावली से चलता है और ये राष्ट्र में जो सोच है बहुत बड़ी सोच है, बहुत उड़ान वाली सोच है और बहुत लंबी सोच है। इसके लिए बहुत दिल चाहिए होता है। आपकी जो सोच है उस सोच को सच में मेरा तो धन्यवाद करना। और मैं आशा करता हूं कि ये हम लोगों का जो संगठन है मजबूती से चलेगा और हम सब मिलके इसमें अच्छा काम करेंगे। करीब सदस्यों की कमी नहीं है। आप यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में वो लोग भी आ पाए और आप सर उधमपुर से नगर से आए, आप सर कोटद्वार से आए। हमारे संगठन के सबसे कर्मठ और सबसे तेज तरार सदस्य। मैं पूर्व सैनिक भुवनचंद भगत हल्द्वानी से आज देहरादून में, और आशा करता हूं कि हमारा संगठन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जब तक जिंदा है इस संगठन के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद सर। मैं कोर ऑफ इंजीनियर से हूँ। 2013 में रिटायर हो गया था। मैं भी अभी यहाँ इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी जो जॉब है बहुत बिजी जॉब है। सैन्य समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचने की हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कार्यक्षेत्र, हमारा कार्यालय समाज। साहित्यिक भाषण बोल तो आज की बारात के दूल्हे मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत साहब हैं। आपके दाहिने सूबेदार पवन भंडारी हैं। आप अपने संगठन के साथ साथ ही संघ के भी सक्रिय कार्यकर्ता है और संघ में कैप्टन अनिल राव जी, अनु पहाड़ी जी। आपका परिचय में करा दें। हमारे प्रांत के महासचिव देवेंद्र डोभाल जी हैं जो भारत माता की। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो पूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी ताकत है। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी, मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तराखंड प्रांत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों हमारे संगठन को गति देने के लिए नया कार्यालय मिल गया और उसी का इनॉग्रेशन आपको सीधे वहीं ले चलता हूं। दोस्तों मिलिए। अच्छा दोस्तों, अभी मेरे साथ में कैप्टन डोबियाल साहब हैं जो आज हमारे यहाँ पे जो हमें नया ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक उत्तराखंड प्रांत को नया आशियाना मिला है। और कैप्टन डोबियाल साहब मेरे साथ में देखिए बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं। कोटद्वार से आए दोस्तों, कोटद्वार से आए, देहरादून मीटिंग अटेंड करने के लिए कोटद्वार से आए। तो मैं सीधा ज्यादा वक्त नहीं लेते, सीधा साहब के पास चलता हूँ, साहब का व्यू लेता हूँ। सर वेलकम सर आपका। सर आप मैं कैप्टन सीपी डोबियाल और मैं 2018 में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से जुड़ा और वहाँ पर मैंने शिखर फर्स्ट जो अधिवेशन था शिखर में देखा। वहाँ पर जनरल पाटिल साहब और मेरे सीएसओ, मैं कोर ऑफ सिग्नल से हूँ, मेरे सीएसओ इसके जनरल गुप्ता साहब थे। उन लोगों से मेरा एक बहुत बड़ा ऐसा उन्होंने वो किया कि भाई कैसा मतलब हम कैसे अनुशासन और कैसे संविधान भारत का। तो उन्होंने मेरे को बताया, बोला यार ये जो संगठन है ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, ये भारतीय सेना के संविधान एवं कानून नियमावली से चलता है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बड़े बड़े प्रचारक है, राष्ट्रीय प्रचारक है, उनकी देन है, जिसमें हमारे जनरल खंडूड़ी जैसे हैं। तो उनकी भावनाओं से राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं आफ्टर रिटायर के बाद। तो उस भावना को देख करके मैं यहाँ पर इससे जुड़ा और आज मेरे को बड़ी खुशी है कि आज हमें एक तो सबसे पहले प्रांत अध्यक्ष मिला है जो कि जनरल गुलाब सिंह रावत साहब हैं, जो डीप मतलब उन्होंने जीओसी की भी ड्यूटी की है। और आज उनके नेतृत्व में फर्स्ट जो ये ऑफिस हमें मिला है, जिससे कि हम जो देहरादून आकर के, क्योंकि यहाँ राजधानी है और हर काम यहाँ सचिवालय है, मिनिस्ट्री सब इधर है, राज्यपाल यहाँ है और पूरा आर्मी का मतलब जो है सन 47 के बाद अंग्रेजों के टाइम की यहाँ विकसित है देहरादून। तो उसको हम कैसे गढ़वाल पहाड़ों में, चाहे मतलब हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 9 या 10 डिस्ट्रिक्ट, उनमें हम इस चीज को, इस विकसित को वहाँ पर, इस विकास को हम वहाँ ले जाएं, उनको बताएं। तो इसके लिए आपकी बात में जो सोच है बहुत बड़ी सोच है, बहुत उड़ान वाली सोच है और बहुत लंबी सोच है। इसके लिए बहुत दिल चाहिए होता है। आपकी जो सोच है उस सोच को सच में मेरा तो धन्यवाद करना। अभी साहब हैं सर आप आज का जो हमें ऑफिस मिला है और हमारे अध्यक्ष मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत साहब के अध्यक्षता में प्रांत अध्यक्ष मिले हमको, मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये हम लोगों का जो
जो संगठन है मजबूती से चलेगा और हम सब मिलकर इसमें अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर आपका अपना परिचय दीजिए। मैं कैप्टन जितेंद्र पांडे उधम सिंह नगर से आया हूं और मैं उधम सिंह नगर इस समय जिला अध्यक्ष की ड्यूटी कर रहा हूं। चलो सर, आप उधम सिंह नगर से, आप उधम सिंह नगर में आए, तो ये उत्तराखंड की राजधानी देवभूमि, आपका स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। दिल से स्वागत है सर, दिल से स्वागत। एक्चुअल में ये स्वागत दिल से करने लायक ही है, क्योंकि जब उधम सिंह नगर से आप आए, लोग आप ये सोचिए कि यहाँ से बहुत ज्यादा से हैं, करीब सदस्यों की कमी नहीं है। आप यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में वो लोग नहीं आ पाए, और आप सर उधमपुर से नगर से आए, आप सर कोटद्वार से आए, और सचमुच में आप लोगों का जुनून को तो मैं फौजी अन्नू पहाड़ी सच में दंडवत प्रणाम है सर। मेरा जुनून, आप लोगों का जुनून है बहुत सर। ऐसा जुनून हर एक मादा होना चाहिए, जुनून रखने के लिए मादा होना चाहिए, वही आप लोगों के पास है, क्योंकि आप एक सैनिक हैं। सबसे पहले आप सैनिक हैं, और वही सैनिक वाला जुनून अभी भी आपके पास है, तो सच में सर। हरी सर, एक चीज में और बोलना चाहता हूँ जी सर। यहीं पर मैं 14 दिन सर एक मिनट आगे सर यहीं पर मैं 14 डी सिंगल रेजिमेंट में मैं रहा हूँ, और 116 ब्रिगेड में और 42 ब्रिगेड में, दोनों में सीनियर जेसन ने इस पर ड्यूटी की जी। तो मेरे को बड़ा देखा कि देहरादून तो ऑलरेडी विकसित है जी सर, जी सर। लेकिन बाकी क्यों नहीं हो रहा है। जी जी इस चीज पे हमने काफी, अब मैं अभी जनरल साहब आ गए हैं जी, रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आप करिए आगे जो है पहाड़ के लिए हमें कुछ तो दो जी करो। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों लोगों को सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। मैं तो बहुत खुश हुआ सर कि आप लोग सुना कि आप कोटा से, आप उधम सिंह नगर से आए, तो ये जुनून जो आप लोगों का जुनून है सर, सच में मेरा इसको धन्यवाद पड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, हमारे संगठन के सबसे कर्मठ और सबसे तेज तरार सदस्य, और साहब कहाँ से आए दोस्तों, कहाँ से आए, क्या है, मैं सीधे साहब के पास चलता हूँ और साहब से बताऊँ। तो सर जैन सर आप अपना जरा परिचय दीजिए सर। मैं पूर्व सैनिक भुवनचंद भगत हल्द्वानी से आज देहरादून में हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रांतीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस निमित्त में यहाँ उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ हूँ, और बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन लोगों ने देहरादून की इस कार्यकारिणी को, जिन्होंने ये व्यवस्था की, कार्यालय की व्यवस्था हुई है, और आशा करता हूँ कि हमारा संगठन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और मैं देहरादून इकाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, सर ऐसी क्या बात होगी बीच में आपने पद से कुछ वो देने के वो किया था, आपने पोस्ट की थी अपने पद से, वो मतलब इच्छा से वो करना चाहते हैं क्या, ऐसा क्या बात हो गई सर? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा उम्र भी हो गई है, काम करने की क्षमता कम हो गई है, तो हम चाहते हैं हमसे अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता संगठन को मिले, तो उसके लिए मैंने भी सुझाव दिया था। बाकी और ऐसा कुछ नहीं, काम तो हम कर ही रहे, जब तक जिंदा है इस संगठन के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज गुरुंग साहब भी हमारे साथ में, गुरुंग साहब से पता नहीं कब सर कैसे है आप गुरुंग साहब? आप हमारे गुरुंग साहब है कोषाध्यक्ष, हमारे जो हमारा संस्था है, संस्था के कोषाध्यक्ष साहब है, और सर थोड़ा सा मुझे बताइए अपने बारे में। सर मैं कोर ऑफ इंजीनियर से हूँ जी सर। 2013 में रिटायर हो गया था। बढ़िया बात है, उसी कोर ऑफ इंजीनियर से मैं भी हूँ। हाँ जी। चलिए सर। तो उसके बाद मैंने 2000 आपके 21-22 में मैंने अपना अखिल भारतीय पूर्व सेना सेवा परिषद को ज्वाइन किया था। अब तब से इन्होंने मुझे कोषाध्यक्ष का वो दिया हुआ है पद। मैं भी अभी यहाँ इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो जॉब है बहुत बिजी जॉब है मेरा। मैं रियल एस्टेट में हूँ। अच्छा। तो मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे भी खलता है, क्योंकि अगर समाज सेवा में थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना पड़ता है मुझे। 3-4 महीने में एक बार हुआ था, तो मैंने तब अपने महासचिव साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि कोई अपने बहुत हैं अपने निपुण बंदे हैं, तो उनके लिए मैंने बोला था। तो अभी देखो अध्यक्ष साहब ने तो बोला है कि बदली करेंगे किसी को। ठीक है सर। सर हमें बहुत खुशी हुई सर आज आपसे मुलाकात करके। चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद। सैन्य समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचने की हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारा कार्यक्षेत्र, हमारा कार्यालय समाज। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार हमें मिलने के लिए या कुछ अपने अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता दर्ज होती है। तो उस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तो ये अभी आज से अपना कार्यालय रहेगा, प्रांत कार्यालय, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उत्तराखंड प्रांत का प्रांत कार्यालय। मैं आप सभी से परिचय करवा देता हूँ। सबसे दाहिने
आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र जी भाई साहब हैं, आप अपने प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। आपके बाएं हमारे आज के जो कार्यक्रम है इसके साहित्यिक भाषण बोल तो आज के बारात के दूल्हे मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत साहब हैं। आपके बाएं अपने माननीय संघ चालक जी चंद्रगुप्त विक्रम भाई साहब हैं। आपके बाएं संजय जी भाई साहब अपने प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं। आपके बाएं राजेश सेठी जी भाई साहब हैं, आप संघ के संपर्क प्रमुख हैं और बहुत पुराने स्वयं सेवक हैं। आपके बाएं मेजर महावीर सिंह रावत साहब हैं, आप अपने प्रांत के प्रांत उपाध्यक्ष हैं। आपके बाएं कैप्टन चंडी प्रसाद डोबरियाल जी हैं, डोबरियाल जी अपने प्रांत के प्रांत सचिव हैं। और आदरणीय प्रांत प्रचारक जी के दाहिने आदरणीय दीदी श्वेता रत्तानी जी हैं, आप सैन्य पात्र शक्ति की प्रदेश की संयोजिका हैं। आपके दाहिने एयर कमोडोर सरप्रताप रत्तानी साहब हैं और आप भी अपने संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। आपके दाहिने भुवन चंद्र भगत जी, आप अपने प्रांत के संगठन सचिव हैं। आपके दाहिने सूबेदार, अब मैं सबके नाम लेता रहूँगा, अभी दायित्व के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। आपके दाहिने सूबेदार पूर्णानंद थपलियाल साहब हैं। आपके दाहिने सूबेदार कैलाश कोटनाला साहब हैं। आपके दाहिने जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर कैप्टन जितेंद्र पांडे हैं। आपके दाहिने सूबेदार एसकेटी नरेंद्र गुरंग हैं जो अपने प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं। आपके दाहिने डॉक्टर राकेश थपलियाल जी हैं, आप टिहरी जिले के जिला संयोजक हैं। आपके दाहिने सूबेदार पवन भंडारी हैं, आप अपने संगठन के साथ साथ ही संघ के भी सक्रिय कार्यकर्ता है और संघ के नगर के मतलब संपर्क प्रचार प्रमुख हैं। आपके दाहिने प्रवीण पवार जी हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं जिले के। आपके दाहिने जिला महासचिव गोपाल सिंह बीर जी हैं और आपके दाहिने भाई साहब का नाम मुझे मालूम नहीं है, धर्म सिंह राणा साहब हैं। आपके दाहिने सूबेदार शरद सिंह साहब हैं। आपके दाहिने कैप्टन राजेश बडोली हैं। आपके दाहिने भाई साहब जयकृत सिंह जी हैं। आपके दाहिने सूबेदार बलदेव साहब हैं। आपके दाहिने जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैप्टन रमेश रावत हैं। आपके दाहिने सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जितेंद्र सिंह साहब हैं। आपके दाहिने आज के हमारे जो इस आयोजन के हमारे मार्गदर्शक थे जिन्होंने ये पूजा संपन्न करवाई है, पंडित जी गोविंद प्रसाद पंथी जी भी आप भी सैन्य परिवार से, आपके दोनों भाई सेना से सेवानिवृत्त हैं। और आपके दाहिने हैं सूबेदार मेजर दिनेश भट्ट साहब, आप जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं। तो परिचय समापन हुआ है, दो रह गए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो शादी में जो एल्बम बनती है ना, उस एल्बम में फोटोग्राफर की फोटो नहीं होती है, इसलिए मैं बोल गया। तो हमारे जो दोनों जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, तो उमेंद्र सिंह रावत जी हैं और अपने कैप्टन अनिल रावत जी अनु पहाड़ी जी। आपका परिचय में करा दें। हमारे प्रांत के महासचिव देवेंद्र डोभाल जी हैं जो कि बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जिनके बदौलत आज इतना सब कुछ हमने जो कार्यक्रम किया है, आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है और आप समय समय पर जो है महत्वपूर्ण कार्य करते रहते हैं। अधिक औपचारिकताएं न करते हुए, क्योंकि अध्यक्ष जी के साथ हम इसके बाद फिर बैठेंगे, सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा समय हम बैठेंगे, अध्यक्ष जी के साथ अलग से बैठेंगे बाद में। अभी ज़्यादा औपचारिकता न करते हुए मैं आदरणीय प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हम सभी को आशीष वचन दे। आदरणीय प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी भाई साहब। भारत माता की। आज उत्तराखंड पूर्व सैनिक सेवा परिषद के इस कार्यालय के उद्घाटन पे अपने प्रांत के माननीय अध्यक्ष मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी, इस देहरादून के संघ के उत्तरी के महानगर संचालक माननीय चंद्रगुप्त विक्रम जी, यही केंद्र है संघ के प्रचारक हैं और अपने प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं श्रीमान संजय जी, और ये जो भवन और जमीन जिस समिति की है उस बाल कल्याण समिति के सचिव हैं श्रीमान राजेश सेठी जी।
और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के माननीय उपाध्यक्ष, महामंत्री, कई जिलों के माननीय अध्यक्ष आए हैं, सबसे दूर से हल्द्वानी से अपने भगत जी और उधम सिंह नगर भी यहाँ उपस्थित है। और मातृशक्ति के रूप में बहन जी, इनके पिताजी ने पूर्व सैनिक सेवा परिषद यहाँ प्रारंभ किया था। बीच के कालखंड में थोड़ा काम में शिथिलता आई, लेकिन कार्यकर्ता तो सब जगह हैं ही। और देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो पूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी ताकत है और 1 लाख से अधिक लोग हैं। बस अब कार्यालय का शुभारंभ हो गया। आज अध्यक्ष जी ने भी अपनी ही चेयर संभाल ली। अब सब लोगों को प्रवास करके और मेहनत करके एक बार सभी ज़िलों में टीम बन जाए तो कार्यालय अपने कार्य का आधार होता है। कोई न कोई एक पोस्टल एड्रेस चाहिए, एक निश्चित स्थान लोगों के बैठक के लिए, यहाँ कोई आना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, इसके लिए है। तो आज कार्यालय का शुभारंभ हो गया। अब ये बंद नहीं रहना चाहिए कि लोग, आज से समाचारों में भी आ जाएगा, बाकी जगह भी जानकारी आ जाएगी, तो लोग आएँ तो कोई न कोई मिलने वाला भी ऐसा तय हो। हम लोग भी अलग अलग दिन तय करके, अलग अलग समय निश्चित करके वो कोई न कोई यहाँ उपलब्ध रहे और एक डाटा का सेटअप और बाकी कम से कम सरकारी 13 जिलों में एक बार अपनी टीम बन जाए। पिथौरागढ़ में भी पर्याप्त पूर्व सैनिक हैं और कई लोग संपर्क में हैं, चमोली और इधर देखेंगे रुद्रप्रयाग में तो संघ के दायित्वों में भी लोग हैं। अभी पवन जी और आप दोनों वर्क करके आए, वहाँ भी 22-23 लोग थे। वो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में संघ के संघ शिक्षा वर्ग में पूर्व सैनिक आए, विशेष रूप से देहरादून और हल्द्वानी, इन दोनों स्थानों से बड़ी संख्या थी। और तीसरा कोटद्वार, तो संघ भी सहयोग करेगा और जो पुराने लोग हैं वो भी एक बार कार्यालय में सूचीबद्ध हो जाए। लेकिन काम तो